सचिन साखरकर जी का ये सवाल है कि जो आज लोग पकड़े गए उनमें कोर्ट में जो हाजिर किया गया उन लोगों के लिस्ट में, हिट लिस्ट में आपका नाम है। सनातन संस्था के लोग हैं, हिंदू जन जागरण समिति के लोगों को, उनके हिट लिस्ट में आपका नाम है। यानी अभी जो कोर्ट में मेरे को काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, प्रेस से सवाल आए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से सवाल आए, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है, अदरवाइज ये जानकारी मुझे नहीं होती, कल होती शायद पेपर पढ़ने के बाद में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? टोटल 5 व्यक्तियों के नाम हैं, जितेंद्र आभड़ जी का भी नाम उसमें है। अब मेरा नाम इस लिस्ट में आने के लिए मुझे कोई अचरज नहीं होने की। क्यों अचरज होगा? मैं जानता हूं कि मेरा नाम पहले से हिट लिस्ट पर है। सबसे ज्यादा कड़ाई से और स्पष्ट तरीके से कौन बात करता है सनातन के खिलाफ और हिंदू जन जागरण समिति के खिलाफ? 2005 में जादू टोना विरोधी कानून नागपुर के अधिवेशन में विधानसभा में सम्मत हुआ। तब ये सनातन संस्था के लोग, हिंदू जन जागरण समिति के लोग और ऐसे विचारधारा के लोग उस कानून के बहुत खिलाफ काम कर रहे थे। उनको यह पता ही नहीं चला कि अंदर से मैंने बहुत काम कर लिया। तब मैं 100 से ज्यादा एमएलएस से मिला, उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, सभी पक्षों के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की, इवन उद्धव जी ठाकरे जी से बात की। तब नितिन जी गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा, मुंडे जी से बात की, बाकी भी पक्ष के जो नेता है भाजपा के उनसे बातचीत की, और सबसे बातचीत कर कर इस ढंग से वो कानून बनाया कि 2005 के 16 दिसंबर में वो नागपुर अधिवेशन में विधानसभा में पारित हुआ। तब इन लोगों के ध्यान में आया कि आदमी गुपचुप गुपचुप काम करता है और अपने ही, वो भाजपा को और शिवसेना को अपना मानते थे, उनको ही तोड़ता है, उनको कन्विंस करता है, और कानून जिसके लिए वो बहुत ताकत लगाकर उसका विरोध कर रहे थे वो भी होने की गुंजाइश है। इसलिए उन्होंने 2006 में जब मेरा व्याख्यान बाल गंधर्व रंग मंदिर पुणे में था, दूसरे दिन 2 दिन के व्याख्यान चल रहे थे, दूसरे दिन विषय था संत और चमत्कार। उस दिन 1 घंटे का व्याख्यान होने के बाद में एक व्यक्ति आता है स्टेज पर चिट्ठी देने का बहाना लेकर और तुरंत आकर मेरा गला घोटने की कोशिश करता है। मेरी सांस रुक जाती है। यह सब वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड हो चुका है। मेरे एक कार्यकर्ता के ध्यान में आता है, वो महाराष्ट्र लेवल का बॉक्सर था, उसके हाथ में एक छोटा सा लठ था, उस लठ से वो जोर से प्रहार करता है उस व्यक्ति पर, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, वो भी गिरता है, मैं भी गिरता हूं, फिर सब लोग स्टेज पर दौड़कर आते हैं, कुमार सप्तर्षि जैसे लोग स्टेज पर दौड़कर आते हैं, प्रवीण गायकवाड़ वगैरह जो संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं वो भी स्टेज पर दौड़कर आते हैं, बाकी भी बहुत नागरिक लोग स्टेज पर दौड़कर आते हैं। और फिर स्टेज पर जो लोग पकड़े गए उनके करीबन 10 से 12 मिनट तक वहां पर जोर से मारपीट होती है, उनको मारा जाता है, उनको पकड़कर पुलिस के कब्जे में दिया जाता है, और फिर 1 घंटे का भाषण शांति से पार होता है। पहले 1 घंटा, बीच में 12 मिनट मारामारी, बाद में 1 घंटे का भाषण। अब तब तो मुझे इसका सीरियसनेस ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा तब मेरे ध्यान में आया कि ये पूरी तरह से मुझे मार डालने की कोशिश थी। ये बात न्यायमूर्ति पीबी सावंत को शेयर की गई। उन्होंने कहा यहां पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर लगना चाहिए, सीधा अटेम्प्ट ऑफ मर्डर दिख रहा है। गृह मंत्री आर पाटिल को ये सीडी बताई गई, तब रामदास जी आठवले मेरे साथ में थे, तब भी उनको कहा गया कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, लेकिन सरकार ने सीरियस केस नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, क्या नहीं डाली, वगैरह वगैरह सब बातें अलग। तब अगर कड़ी एक्शन ली गई होती, उसके बाद में 2008 में जो बॉम्ब स्फोट हुए भावे नाट्य गृह और गडकरी रंगायतन, तब भी मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने वाला था कि इन्होंने किया है। ये लोग पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद में जाहिर तरीके से ये बातें मैंने कहनी शुरू की है। चित्रलेखा ने उसका एक विशेषांक भी निकाला है। ये सब बातों से ये पहले से मैं इनके हिट लिस्ट पर था। 2008 में मैंने सरकार को लिख कर दिया था कि ये लोग कल जाकर लोगों को मारेंगे। बॉम्ब अगर बड़े पैमाने पर ये बना नहीं पाते हैं कि जो बड़े विस्फोट कर पाए, ये नोहो उनके पास नहीं है, ये तंत्र उन्होंने अभी तक अवगत नहीं किया है,
तो ये बंदूकों का, पिस्तौलों का उपयोग कर कर लोगों को मारेंगे। यह मैंने तब लिख कर दिया था 2008 पे, और बाद में 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई। जब हत्या हुई उसके दूसरे दिन से ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन कंपलसरी दिया गया। मैंने गृह मंत्री से कहा था कि मेरे लिए संभव नहीं है ये पुलिस प्रोटेक्शन लेकर चलना, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अलग ढंग का है, ना ही इतना पैसा मेरे पास है। तब उन्होंने कहा था कि आपको किसने पूछा है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देना है कि नहीं देना है, वो कंपलसरी आपको है, ये आपके स्वतंत्रता की बात ही नहीं है। क्योंकि नरेंद्र दाभोलकर जी के फोटो के साथ में जो क्रॉस लगाया था इन लोगों ने, उसी ढंग से मेरे भी फोटो पर क्रॉस था, इसलिए मैं भी टारगेट पर था, ये पुलिस के ध्यान में आया था और तब से प्रोटेक्शन चल रहा है। उसके बाद में 2016 की बात है, जब समीर गायकवाड़ पकड़ा गया, तब उस बहाने जो भी बातें मैं पुलिस से कर रहा था, मुख्यमंत्री जी से कर रहा था, इनका सही स्वरूप सामने रखने की कोशिश कर रहा था। तब अपने महाराष्ट्र के जो क्राइम ब्रांच के प्रमुख होते हैं, डीजी, उनसे मैं मिलने गया था। रुद्र पाटिल जो 2009 में जो बॉम्बस्फोट हुए मड़गांव में, तब से एब्सकॉन्डिंग है, गायब है। उसके ऊपर केस दाखिल हुई थी 11 लोगों में, उसमें रुद्र पाटिल का भी नाम था, और तब से ये रुद्र पाटिल गायब है। तो डीजी ने मुझे फोटो बताया, मुझे लगा कि इस आदमी को मैंने देखा है। कुछ ही दिन पूर्व मेरे घर में, मैं सुबह 5:30 बजे मेरा मोबाइल रह गया था मेरे कार में, वो लेने के लिए मैं उतरा। जैसे ही मैंने अपने लिफ्ट की बटन दबाए तो लिफ्ट ऊपर आई, और उसमें एक धोती पहना हुआ व्यक्ति, कर्नाटक स्टाइल का धोती उसने पहना हुआ था, यहां टीका लगाया था। मेरे बिल्डिंग में तो ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। वो एकदम से हड़बड़ा गया जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। फिर उसके साथ में मैं दाखिल हो गया, वो मेरे साथ बातचीत करने लग गया। जिस ढंग से बात कर रहा था मेरे साथ में, कोई बिल्डिंग की व्यक्ति इस ढंग से बात नहीं करती। यहां कहां चाय की टपरी होगी, मुझे चाय पीना है सुबह सुबह, मैं आया था रिश्तेदार की तरफ। मुझे लगा ये सब झूठी बातें कह रहा है, क्योंकि अब लिफ्ट में था, नीचे लोग थे, 5:30 बजे पूरा बंबई की, यानी लोगों का चलना वगलना शुरू हो जाता है, सब लोग बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो नेचुरली वो उसके लिए लिफ्ट में अच्छा समय नहीं होगा। मुझे शक आया, इसलिए मैंने मेरे जो सुरक्षा के लिए मेरे एसपीओ होते हैं उनको कहा, सीसीटीवी से उनके फोटो निकाले गए थे, और मेरे साथ में जो एसपीओ था उसके साथ में वो फोटो ऑलरेडी उसके मोबाइल में था। तो जैसे ही डीजे ने मुझे वो फोटो बताया रुद्र पाटिल के, तो मेरे ध्यान में आया कि शायद वही फोटो है। मैंने मंगाया मेरे एसपीओ से फोटो, और तब हमने देखा, डीजी ने भी देखा, डीजी मुझे कह रहे कि ये तो रुद्र पाटिल है जो 2009 से पुलिस को मिल नहीं रहा, वो आपके साथ में लिफ्ट में था। किस बहाने आया होगा, केवल देखने के लिए आया कि कुछ करने के लिए आया? तो मेरे जीवन को थ्रेट तो पहले से है, यानी सनातन के बारे में, सनातन संस्था के बारे में, डॉक्टर जेबी आठवले को पकड़ो, इन पर एक्शन लो, सनातन पर बंदी डालो, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। चारों व्यक्तियों के मर्डर होने के बाद में पहले चिल्ला कर कहता हूं मैं कि इन्हीं लोगों ने वो मर्डर किए हैं, तो इन लोगों के टारगेट पर मैं पहले से था, मुझे मालूम था, इसलिए मुझे कोई अचरज नहीं लगा। पहली बात। अब मुझे पहले से मालूम है मैं टारगेट में हूं, इसके बावजूद मैं अगर जाहिर तरीके से बोल रहा हूं तो इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। भाई ये अपना जीवन क्या होता है, जीवन खत्म होने के बाद में तो अपने को कुछ पता ही नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मरना बहुत आसान है, मरने को डरना नहीं चाहिए। मरने के बाद में मैं मरा हूं ये भी मुझे पता नहीं चलता है, ना ही कोई दुख होता है, ना ही कोई आनंद होता है, बस खत्म हो जाता है। तो इसलिए उस चीज को डरने की क्या जरूरत है कि जो कभी ना कभी जीवन में होने ही वाला है। अब ये सवाल है वो सरकार का है, सरकार ने क्या करना है इसके बारे में, ये सवाल तो मेरे लिए है ही नहीं। मैं अपना काम करते जाऊंगा, जो कहना है वो कहते जाऊंगा, जो सच है वो आज तक बोल्डली रखते आया हूं, आगे भी मैं रखते जाऊंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।